गजा मंसूबे के तहत फलस्तीनियों का गजा वापस आने का हक हासिल नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू कहा, गजा के बाहर फलस्तीनियों की रिहाइश के लिए 6 मुख्तलिफ जगहें होंगी। फलस्तीनियों को गजा की निस्बत कहीं बेहतर रिहाइश मिल जाएगी। ट्रंप अमन के अलमबरदार बनना चाहते हैं तो इजरायलियों को इसका मुंतकिल करेंगे। सऊदी शोरा कौंसिल के रुकन यूसुफ बिन तुरात अल सदून ने अमरीकी सदर से मुतालबा कर दिया। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप इजरायलियों को इल्हाक के बाद ग्रीनलैंड में भी आबाद कर सकते हैं। ट्रंप की मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक पॉलिसी सहमकाना, गैर मंतकी और यकतरफा हैं। अमरीकी सदर के बयान पर हमास की शदीद मजम्मत। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि गजा के लोगों को उनके आबाई वतन से बेदखल करने का इख्तियार किसी के पास नहीं। ईरानी सदर बोले, अमरीका अपनी आरजुओं अपने साथ कब्र में लेके जाएंगे। रूस ने कहा, सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत फलस्तीनियों से 2 रियासती हल का वादा किया गया है। वजीर खारजा इसाक डार का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से राबता। इजरायली वजीर आजम के इश्तियाल अंगेज बयान की शदीद मजम्मत। फलस्तीनी कौस की हिमायत के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का भी आदा। दोनों रहनुमाओं का वज़राए खारजा का गैर मामूली OIC इजलास फौरी बुलाने पर इत्तेफाक। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आया है। मुकम्मल मुआशी इस्तेहकाम के उसूल के लिए सफर जारी है। मुआशी इस्तेहकाम का सफर तवील, मुश्किल और चैलेंजेस से भरा हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दुबई में पाकिस्तानी सरमायाकारों और ताजरों से गुफ्तगू। कहा, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी जब IT बरामदात में इजाफा हो रहा है। मादनियात और कारकुनी के शोबे पर तवज्जो देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लस्बन में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। पाकिस्तान की अवाम हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार किया। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तुर्क हम मनसब रजब तय्यिप एर्दोगान से मुलाकात की। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का बायकॉट। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर का भी इजलास मुअक्कद न करने पर शिकवा। सीनियरिटी से मुतालिक दरख्वास्त न सुनने पर इजलास छोड़कर चले गए। नए जजेस की तकर्रुरी के खिलाफ इस्लामाबाद में वुकला एक्शन कमेटी का एहतजाज। पुलिस से झड़पें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश। रेड जोन में दाखिला न मिलने पर वुकला ने श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ट्रांसफर जजेस को नए हल्फ की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। 3 सूबाई हाईकोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर को नून लीग का दोबारा किला बनाने के लिए मुतहरिक। अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली को अवामी राबता मुहिम शुरू करने की हिदायत। लाहौर में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी का भी हुक्म। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के लिए जल्द पार्टी उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने पर भी इत्तेफाक। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन की हंगामा आराई। नशिस्तों पर खड़े हो गए, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कोरम पूरा ना होने की भी निशानदही। वजारत आबी वसाइल के अफसरान की गैर मौजूदगी पर स्पीकर अयाज सादिक का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी को फौरी चैम्बर में तलब कर लिया। हुकूमत
हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, उन्होंने जो वादे किए एक भी पूरा ना किया जा सका। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत अवाम के बुनियादी हुकूक के लिए एक भी कानून मुतारिफ ना करवा सकी। उमर अय्यूब बोले, स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमत कठपुतलियां बन चुकी हैं। आज इस्लामाबाद पुलिस ने हमारे वकला को ज़दोकोब किया। वज़ीर आला पंजाब का बड़ा फैसला, तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम की जद में आने वाले बेरोजगार अफराद की बहाली का भी फैसला। कहा ट्रैफिक में आसानी के लिए तजावुज़ात का खात्मा नागुज़ीर है, लेकिन आम आदमी को बेरोजगार भी नहीं किया जा सकता। लीबिया के साहिल के करीब पाकिस्तानी शहरियों की कश्ती हादसे का शिकार। लीबिया में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक कश्ती में 65 पाकिस्तानी सवार थे। 10 लाशें निकालकर हुक्काम के हवाले कर दी गई। पाकिस्तानी शहरियों की तफसीलात हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। तराबलस में पाकिस्तानी सफारत खाने की टीम लाशों की शनाख्त के लिए पहुंच गई। 6 जनवरी को डिफेंस कराची से अगवा होने वाले नौजवान को कत्ल किए जाने का इंकशाफ। गिरफ्तार अगवाकार के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मुनशियात फरोशों की लड़ाई में नौजवान को कत्ल किया गया। मग़वी मुस्तफ़ा की लाश कत्ल के बाद मलीर में फेंकी गई। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर उजाड़ दिया। मंगोपीर रईस सेंटर के करीब वाटर टैंकर की बाइक को टक्कर। 32 साला मोहम्मद दानियाल जाबहाक। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत ट्रैफिक हादसात पर इजलास। बाइकर्स को हेलमेट के इस्तेमाल समेत दीगर ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। नेशनल स्टेडियम कराची भी तामीर नौ के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। ग्रैंड ओपनिंग आज होगी। रंगारंग तकरीब में मौसीकी का तड़का भी लगेगा। अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा आवाज का जादू जगाएंगे। शायकीन का दाखिला मुफ्त, शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजमी करार। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खिलाड़ियों की हतमी फहरिस्त आईसीसी को भेजने की आज आखिरी तारीख। खुशदिल शाह और फहीम अशरफ की जगह इरफान खान न्याजी और आमिर जमाल के नामों पर गौर। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच नहीं खेल सकेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दस्तयाब होंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह कहते हैं, मेगा टूर्नामेंट में हदफ सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी है। भारत के खिलाफ मैच से मुतालिक टीम में कोई बात नहीं हुई। सह मुल्की सीरीज न्यूजीलैंड की जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त। 305 रन का हदफ 4 विकेटों पर 49 ओवर में हासिल किया। वनडे क्रिकेट में डेब्यू करने वाले ओपनर मैथ्यू ने 150 रन बनाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। न्यूजीलैंड ने फतह के साथ ही फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान में आना अच्छा लगा, 2 बड़े मैच मिल गए। न्यूजीलैंड की फतह में अहम किरदार अदा करने वाले केन विलियमसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला बहुत सख्त होता है। मुसलसल 2 कामयाबियों से एतमाद मिलता है। जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज मैथ्यू ब्रेस्की बोले, डेब्यू पर वर्ल्ड रिकॉर्ड सेंचुरी करने के बावजूद शिकस्त पर दिल अफसुर्दा है। कोशिश होगी कि कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखूं। सैफरी की सीरीज का दूसरा फाइनलिस्ट कौन होगा? फैसला 12 फरवरी को होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें कराची के नेशनल स्टेडियम में आमने सामने होंगी। कौमी टीम की नेशनल स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस, कोचेस की निगरानी में बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग की मशकें।